जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं। 2 लेक्चर हो गए थे, तो आज हमारा ये 3rd लेक्चर है एलसीएम और एचसीएफ पे। और आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो एलसीएम का मीनिंग क्या था, एचसीएफ का मीनिंग क्या था, इसको हमने डिस्कस किया था और कुछ हम क्वेश्चन भी किए थे। हमने बताया था बेटा कि एलसीएम निकालने के 2 मेथड हैं, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। और एचसीएफ निकालने के भी 2 ही मेथड हैं, डिवीजन और फैक्टराइजेशन मेथड। बताया था आप लोग। ओके, तो हम और भी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कुछ और भी इसमें चीज़ें और कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर सीखेंगे, क्या क्या बातें और हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या जो है इम्पोर्टेंट है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज शायद मैं काफ़ी दिनों बाद लेक्चर बना रहा हूँ, कुछ बीच में इशू आ गया था, तो हमने 4-5 दिन करीबन जो है 6 दिन हमने लेक्चर नहीं बनाया। तो उसके बाद जो है ना, तो आज जैसे डेट आज है 6 जनवरी 2022, है ना। 6 जनवरी 2022 है आज। तो आज लेक्चर बना रहे हैं। तो आप लोग बढ़िया अच्छे हैं ना सब? लेक्चर देख रहे हैं? लेक्चर देखिए और लोगों को शेयर भी कीजिए वीडियो को, क्योंकि ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि लेक्चर हम बना रहे हैं इसीलिए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, है ना। तो आप लेक्चर को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, तो गाइज़ हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25, 30 और 45, इसका क्या निकालिए? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए। ठीक, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम बेटा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर और नए कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर है? हम उसका भी सीखेंगे जो कि फ्रैक्शन में दिया होता है ना। फ्रैक्शन में दिया हो और उसका भी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कह देगा आप, तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन मतलब वही p/q फॉर्म में हो, बटे में हो, है ना। जैसे लिखा है 2/5 लिखा है, कॉमा 8/9 लिखा है, भाई कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो अब कह रहे भाई इसका क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि कुछ बटे में होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो गाइज हमने फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताया था कि आपको हर एक नंबर का क्या करना है, अलग अलग फैक्टर कर लेना है। क्लियर है? हर एक नंबर का अलग अलग क्या कर लेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। 25 का अलग फैक्टर कर लेंगे, 30 का अलग कर लेंगे और 45 का अलग कर लेंगे। फैक्टर भी कैसा होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसा करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है ना। हाँ, पहले 2 से डिवाइड करना होता है, फिर 3 से, उसके बाद 5 से, फिर 7 से। आप कभी 4 से, 6 से, 9 से फैक्टर नहीं, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये 4, 6, 9 क्या है आपके? कंपोजिट नंबर है। और फैक्टर हमेशा किससे किया जाता है? फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से किया जाता है। क्लियर है? इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप क्या कीजिए, 25, 30 और 45 का आप अलग अलग फैक्टर निकालिए। तो 25 का फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा भाई? किससे? 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, सॉरी मतलब यहाँ 5 रहेगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यहाँ पे क्या हुआ? 25 का फैक्टर हो गया, क्या हो जाएगा? 5 × 5। और हमने बताया था कि इसको क्या करने देना होता है, पावर में लिख दीजिए, 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे आपको 30 का भी फैक्टर कर लेना होता है अलग से।
बोले कितना जाएगा, 2 से करेगा, हाँ स्टार्टिंग अगर 2 से होगा तो 2 से कीजिए। अच्छा 2 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा ही भाई। आपको पता है कि जिसके लास्ट में क्या हो, जिस भी संख्या के लास्ट में क्या होता है, 2 4 6 8 0 होता है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और 2 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। ये भी आप जानते हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन ठीक है। यहाँ देखिए तो 2 से डिवाइड होगा तो यह जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 2 × 3 × 5। यहाँ पर आप पावर में करेंगे तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वही चीज़, बस 2 का पावर 1 हो जाएगा, इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। फिर 45 का फैक्टर कीजिए अलग अलग, और 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा। हाँ देखिए 3 से हो रहा है, 15 आ जाएगा। आपको फैक्टर डिवाइड करना तो आता ही है बच्चों। तो फिर 3 5 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5, कितना आ गया, 3 × 3 × 5। क्लियर है, यस। और देखिए आप क्या करेंगे, हम उसके बाद में बताइए क्या करेंगे, इसको पावर में कर देंगे हम, 3² × 5। यही बताया था ना कि फैक्टर कीजिए, उसके बाद में अलग अलग उसको क्या कीजिए, आप लोग अलग अलग फैक्टर कीजिए, फिर पावर में उसको लिख दीजिएगा। अब हमने बताया था अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना होता है तो जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं सबको लेना है। क्लियर है, सभी को लेना। जैसे आपको क्या दिख रहा है भाई, 5 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं और 3 दिख रहे हैं, 5 2 3। उसके अलावा कुछ और तो आपको दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, नहीं ना, आपको सिर्फ 2 3 और 5 दिख रहे हैं। ओके, तो आप 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, सबको लेंगे, और जिसका पावर ज़्यादा उसको लेंगे। देखिए जैसे कि भाई अब आपको 2 लेना है तो 2 में सबसे पावर ज़्यादा, अब भाई यही एक ही है तो यही हुआ आपका 2 टू द पावर 1, इसको लेंगे, इनटू 2 हो गया भाई, 2 यहीं पर तो है, कहीं और 2 तो है नहीं। अब किसको लेंगे, 3 को लेंगे। अब 3 किसको ले, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 2 है, तो 3 टू द पावर 1 है, यहाँ फिर 3 टू द पावर 2 है, यहाँ पर पावर ज़्यादा है तो किसको लेंगे भाई हम, यस 3 टू द पावर 2 को। ये बात हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आप नहीं देखें लेक्चर 1 लेक्चर 2 को तो प्लीज़ आप लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। 3 टू द पावर 2 लेंगे, 3 का काम हो गया। अब किसको लेना है, 5 को लेना है। 5 कहाँ पर लेंगे, देखिए यहाँ पर भी देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो किसको लेंगे, हाँ किसको लेंगे आप, 5 टू द पावर 2 को लेंगे। वेरी गुड, तो ये बात है ना, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसी को लेना है, और लेना सभी को है, 2 को भी है, 3 और 5 जितने नंबर दिख रहे हैं आपको सभी नंबर को लेने हैं, और इसलिए हमने पावर में कर दिया था कि जिसका पावर ज़्यादा उसी को लेना है। अब भाई 2 यहाँ पर अकेले ही है तो उसी को लेंगे। अब 3 देखिए, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो किसको लेंगे, या इस वाले नंबर को, क्योंकि यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है। तो कितना हो जाएगा बताइए, सॉल्व करना तो आता ही है आपको, बस मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द पावर 1 तो 2 ही रहेगा, इनटू 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 9, और 5 टू द पावर 2 25। भाई 5 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 5, 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 × 2 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए यस। तो क्या अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अब आपको जैसा तरीका आपको आसान लगे बोलना कि आप उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखिए 25 का पहले 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 25 दूने 50 हो जाएगा। तो ये 25 का तो पहले 2 से कर दीजिए, भाई करना है तीनों को, तो आसान तरीका अपनाइए ना, जल्दी से हो जाए। तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 50 × 9 समझ ही रहे हैं आप, 50 × 9 क्या हो जाएगा 450। तो 450 बेटा आ गया, ये क्या हुआ आपका एक एलसीएम हुआ, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 450 होगा। कोई दिक्कत है नहीं, आप इसको पहले नोट कीजिए, है ना, फिर हम बताते हैं। अब देखिए जी चीज़ 450 एलसीएम आया इन तीनों का,
तो एलसीएम मतलब आप क्या समझते हो, बताया था ये बात कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म उसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं कहीं लोवेस्ट की जगह पर लीस्ट लिखा रहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों एक ही चीज़ है ना, कोई अंतर नहीं है, लोवेस्ट को जाए उसको लीस्ट कहो। और ये क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि ये मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, मतलब ये तीनों का मल्टीपल है। 450 जो है इन तीनों का, मतलब 25 का भी है, 30 का भी है और 45 का भी है, इन तीनों का मल्टीपल है 450, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हो गया। फिर लोवेस्ट क्यों है, क्योंकि अब इससे कोई और छोटी संख्या नहीं है कि जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, नहीं है। हाँ, इससे बड़े तो बहुत होंगे, कोई लिमिट ही नहीं, इनफाइनाइट जा सकते हो कॉमन मल्टीपल। अगर भाई 450 हैं इन तीनों को कॉमन मल्टीपल, तो 450 का दूना कितना होगा, 900, वो भी कॉमन मल्टीपल होगा इन तीनों का। 900 का दूना 1800, वो भी इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। तो ये लोवेस्ट है, लोवेस्ट यही है, बाकी लार्जेस्ट को कोई लिमिट है ही नहीं, कोई सीमा नहीं है उसकी, इसलिए हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं ये। अच्छा, ये होगा क्या, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तभी तो मल्टीपल है भाई, है कि नहीं, ये सब बताया था। आप इसको पहले नोट कीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आप इसको नोट कीजिए पहले बच्चों। ओके गाइस, तो आप नोट कर लिए होंगे, हमने इसको यहाँ पे इरेज नहीं किया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इनका एससीएफ भी तो निकालना है, वो भी इसी मेथड से। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सारा प्रक्रिया वही है, आपको फैक्टर निकालना है, फिर वही सब करना है ना, सारी चीज़ें वही हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा अंतर कर देना होता है। क्या, देखो जब आप एलसीएम निकालते थे बच्चे, तो आप क्या करते थे, सभी नंबर को, अगर 2 है तो 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी, जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं सभी को लेना होता था, है कि नहीं, यस। और किसको लेना है, जिसका पावर ज़्यादा होता था। एसटीएफ में थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको सभी नंबर को नहीं लेने हैं, आपको उन्हीं नंबर को लेने हैं जो सब में हो, मतलब कॉमन हो। जैसे कि अब 2 की बात करें तो आप 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 सिर्फ यहीं पर है, यहाँ पर नहीं है और ना ही यहाँ पर है, तो आप 2 नहीं ले सकते हो। समझ में आ रही ना बात, आपको 2 नहीं लेना है, क्योंकि 2 सिर्फ यहीं पर है ना, इसमें 2 दिख रहा है, देखिए सिर्फ 5 है, यहाँ पर भी देखिए 2 है ही नहीं, सिर्फ 3 और 5 है, 2 सिर्फ यहीं पर है, तो आप 2 को नहीं ले सकते। क्लियर है, यस, आप जो है 2 को नहीं ले सकते। अब 3 की बात करें तो देखिए 3 यहाँ तो है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो आप 3 को भी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, आप 3 को भी नहीं ले सकते। क्लियर है। अब 5 की बात करें, देखिए 5 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप किसको लेंगे, सिर्फ 5 को लेंगे। क्लियर है, ये अंतर है। एलसीएम में सभी को ले लेते हैं, जो भी आपको नंबर दिखेगा, 2 दिखेगा 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। अगर 7 होता है तो उस 7 को भी ले लेते, भले खाली मान लो सिर्फ इसी में 7 तो इसी कोई दिक्कत नहीं है, भले सब में नहीं है, खाली ये मान लो 7 यहीं पर होता तब भी उसको ले लेते थे एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है, एचसीएफ में सिर्फ किसको लेना है, जो सभी में हो, कॉमन होना चाहिए। जैसे 5 आप ले सकते हो, अब 5 ले रहे तो कौन सा 5 ले, ये भी देखो। दूसरी चीज़ तो अंतर समझ में आ रहा ना एलसीएम एचसीएफ में। हाँ, अच्छा दूसरी बात, उसमें वो भी क्या करते थे हम लोग, जिसका पावर ज़्यादा था उसी को लेते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं, फिर उल्टा यहाँ पर जिसका पावर कम है उसको लेना है। एक तो कॉमन, एक तो सब में कॉमन होना चाहिए, सभी में होना चाहिए। अब देखो 5 देखो सभी में, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कौन से 5 करेंगे, जिसमें पावर कम हो। देखिए यहाँ 5 का पावर 2 है, तो आप इसको नहीं ले सकते। यहाँ देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ भी 5 का पावर 1 है, तो आप क्या करोगे, 5 का पावर 1 ले लोगे, यानी कि 5। तो 5 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। क्या होगा गाइज, क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, है ना। तो ये 5 आपका एचसीएफ हुआ। कुछ समझ में आ रही बात ना, यही तो है फैक्टराइजेशन मेथड, यही है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है।
तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप तो अब इसको आप नोट करना क्या है, आप तो समझ रहे हो, ये लास्ट में एक पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि बस करना क्या है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। और जो कभी कभी मैं ऐसे बहुत सी बातें कह जाता हूँ लेकिन यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, तो आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यस, इसलिए मैं बातों को कह जाता हूँ लेकिन कभी कभी नहीं लिखता हूँ, तो आप उसको लिख लीजिए खुद से, ठीक है। आप इसको क्लास की तरह लीजिए, है नहीं, आप क्लास की तरह लीजिए। और जो है तो ये नहीं सिर्फ आपको बस देख रहे हो, देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर कभी बाद में लिख लेंगे, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप क्लास की तरह लीजिए, आप नोटबुक पेन लेकर बैठिए और समझिए कि ये क्लास में हो, ये मांग चलिए, और जो पढ़ा रहे उसको आप पढ़ते जाइए, क्योंकि मैं आपको देख तो रहा नहीं हूँ, है ना, मैं आपको नहीं दे सकता बच्चों, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैं आपसे ज़रूर जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, आप तो देख ही रहे मुझे, है ना। तो ईमानदारी से काम कीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इसको नोट कीजिए बच्चों। ओके, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे और आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इसको थोड़ा देखिए, दिखाई दे रहा है बच्चों? यस, तो हाँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 51, 85, 119। इनका आप एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। किससे निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से। इनका भी वही काम करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ देखिए क्या लिखा, 36, 90, 144, ये लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 42, 70, 112, है ना। 52 क्या है ये, 52, 78, 117, 57, 95, 133। तो हमने कुछ नंबर्स दिए हैं और आप करना क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है सभी का। इन सभी का क्या निकाल दीजिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, है ना गाइज, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ओ सॉरी, थोड़ा सा कैमरा सा दिख गया क्या। ओके, हाँ बच्चों आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप लोग नोट कर चुके होंगे और बाकी आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना, आप ट्राई कीजिए बार बार क्वेश्चन, और भी अगर आपको क्वेश्चन कहीं दिखे जाए तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इसी मेथड से, एलसीएम एंड एचसीएफ मेथड से, है ना। तो आगे जो कॉन्सेप्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप क्या करेंगे, जो मैं कहा हूँ कि आप क्लास की तरह मांग के चलिए इसको, आप ऐसा मांग के चलिए कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, हाँ, और उस तरीके से आप पढ़िए, तब आपको फ़ायदा होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।